हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपके बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी। आशा है अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि बीएड प्रवेश परीक्षा जुलाई में होने वाली है। अब हमारे पास बहुत कम समय है। यह समय है अपनी तैयारी को परखने की और नई धार देने की। आपकी तैयारी को और मुकम्मल करने के लिए मैं इस वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज से प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को शुरू कर रहा हूँ, जो पूरी तरह से परीक्षा पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन है रेख्ता, दोहा, जवान, हिंदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जवान। अगला क्वेश्चन है, खालिक बारी किसकी रचना है? ऑप्शन है खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम? ऑप्शन है जायसी, खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खुसरो। हिंदी में सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य में रचना करने वाले रचनाकार का नाम क्या है? खुसरो। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। प्राकृत, पाली, अवहट, अपभ्रंश। अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट, पाली, अवहट, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। हिंदी का विकास क्रम यही है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ऑप्शन है ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन। इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अवहट। अगला क्वेश्चन है, सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? ऑप्शन है बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला, पंजाबी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थानी। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? ऑप्शन है उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल, प्राकृत काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संक्रांति काल। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन है सरहपाद, स्वयंभू, राजामुंज, पुष्पदंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजामुंज। अगला क्वेश्चन है,
अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? ऑप्शन है महाराष्ट्री, मागधी, ब्राचड़, पैसाची। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पैसाची। अगला क्वेश्चन है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है मागधी, अर्धमागधी, पैसाची, सौरसेनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मागधी। अगला क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी, गुजराती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, अवधी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ऑप्शन सी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। ऑप्शन डी लहंदा, पंजाबी, गुजराती और मराठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है ब्राचड़ अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्राचड़ अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है सौरसेनी, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? ऑप्शन है कविवचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप, भारत मित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत मित्र। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है। ऑप्शन है 1893 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1917 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से थे। ऑप्शन ए है शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी है पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी है जगन्नाथ दास रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1801 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1800 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है,
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन है लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है वर्ष 1900, वर्ष 1903, वर्ष 1906, वर्ष 1909। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1903। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन है गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोपाल स्वामी अयंगर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है सप्तम, अष्टम, नवम, दसम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अष्टम। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन है 343, 344, 345, 346। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 343, 343। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन है डोगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रज। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।